इस समय की तस्वीरें सीधी मैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम की दिखा रहा हूं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस समय वो सभी बागी विधायक जिन्होंने कल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, वो अब चॉपर के जरिए जो है वो हरियाणा से रवाना होंगे, पंचकुला से रवाना होंगे। सीधी तस्वीरें जो हैं उस चॉपर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम विधायकों को अब लेकर जाया जा रहा है। हालांकि इनको दिल्ली लेकर जाया जाएगा या कहां लेकर जाया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब हिमाचल की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा है उसके सोर्सेस न्यूज 18 को जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की नई रणनीति के तहत 6 विधायकों, इन 6 विधायकों के अलावा 7 अन्य कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी भाजपा के संपर्क में हैं। उनके साथ संपर्क जो है वो साधा जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि 2 मंत्री जो हैं वो इस समय भाजपा के संपर्क में हैं। तो दल बदल कानून से बचने के लिए 13 विधायकों की जरूरत है। 6 ने क्रॉस वोटिंग की और 7 विधायकों को साथ और लाने की कोशिश में जो है वो इस समय लगे हुए हैं। और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि चॉपर पर वो विधायक जो है वो इस समय पहुंच रहे हैं। राजेंद्र राणा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और उनके साथ जो बाकी विधायक हैं, ये सभी विधायक जो हैं वो इस समय नजर आ रहे हैं। और राजेंद्र राणा इस समय थोड़ी देर पहले न्यूज 18 पर आए, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने जो बातें रखी, उन्होंने क्लियर कहा कि किस तरह से सिर्फ सरकार बनने के बाद उनको जलालत ही मिली है। ये बात जो है वो राजेंद्र राणा न्यूज 18 से करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ जलालत मिली है, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल को उन्होंने हराया था, लेकिन कुछ भी इस तरह का उनको पद नहीं मिला। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपके पास दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चॉपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचा है और जो बाकी विधायक है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के, वो अब यहां से सीधा रवाना जो है वो हो रहे हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की जो 14 महीने की सरकार सुखविंदर सुक्खू की बनी है, या तो पार्टी आला कमान मुख्यमंत्री बदले, अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला तो ये 6 विधायक जो हैं वो अब बागी होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। इनके अलावा कुछ और अन्य विधायक भी हैं जो खफा है, जो नाराज है। ये सीधी तस्वीरें राजेंद्र राणा के साथ जो बाकी 6 विधायक जो हैं वो चॉपर में बैठने जा रहे हैं और इनको यहां से सीधा लेकर जाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये विधायक इस समय चॉपर में बैठ चुके हैं। ये 6 बाकी विधायक जो हैं वो इस समय चॉपर में बैठ चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं लेट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले राजेंद्र राणा न्यूज 18 से जुड़े, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ उनको जलालत मिली है। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की मांग जो है वो हाईकमान के सामने रखी थी, लेकिन उनकी इस मांग को नजरअंदाज किया गया और इसलिए ये 6 विधायक जो हैं वो खफा हुए हैं। और ये 6 विधायकों के अलावा अन्य विधायक भी जो हैं वो इस समय भाजपा के संपर्क में हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि 14 महीने की सरकार को अब एक गिर भी सकती है या फिर मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। एक बड़ा झटका जो है वो सरकार में जरूर देखने को मिल सकता है। ये एक अहम जानकारी इस समय दर्शकों से बता रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की जो रणनीति बनी है उसमें 6 विधायकों के अलावा 7 और कांग्रेसी विधायक, उनको साथ में लाने की कोशिश में इस समय भाजपा लगी हुई है। और जो सोर्सेस भाजपा के बता रहे हैं कि 2 मंत्री भाजपा के संपर्क में है, इसके अलावा 5 अन्य विधायक जो हैं वो भाजपा उनके साथ संपर्क जो है वो साध रही है। तो ऐसे में सीधी तस्वीरें ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब चॉपर के जरिए इन विधायकों को यहां से लेकर जाया जा रहा है। क्या इनको सीधा शिमला लेकर जाया जाएगा या कहीं और लेकर जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमाचल की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से चॉपर में ये विधायक बैठ चुके हैं। इनके मोबाइल जो है वो बंद हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान इनसे संपर्क जो है वो अभी तक साथ नहीं पाई है, क्योंकि इनके मोबाइल फोन जो हैं वो बंद हैं। और इस समय भाजपा इस समय हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी उथल पुथल जो है वो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हिमाचल भाजपा के सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा की जो नई रणनीति बनी है, इन 6 विधायकों के अलावा 7 अन्य कांग्रेसी विधायकों को साथ लाने की जुगत में लगी है। उनकी जिम्मेदारी जो है वो
राजेंद्र राणा को दी गई है और राजेंद्र राणा के संपर्क में कुछ और विधायक भी इस समय हैं। और राजेंद्र राणा जो थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ जलालत जो है उनको मिली है, अब गेंद आला कमान के पाले में है। अगर मुख्यमंत्री को बदला गया तो बात आगे बढ़ेगी और मेरे पास सारे रास्ते खुले हैं। वहीं जो कांग्रेस हाईकमान है उनके सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुक्खू को नहीं बदला जाएगा, ये हाईकमान ने तय कर लिया है, चाहे सरकार कर जाए, लेकिन सुखविंदर सुक्खू को नहीं बदला जाएगा। तो ऐसे में अब जब राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे लिए सारे रास्ते खुले हैं, फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान ने करना है, हमें ये मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। इन 6 विधायकों के अलावा मेरे संपर्क में कुछ अन्य विधायक भी हैं और मुझे अपनी मेंबरशिप जाने का कोई डर नहीं है, हम दोबारा चुनाव करवाने के लिए भी तैयार हैं। ये राजेंद्र राणा न्यूज 18 से थोड़ी देर पहले, जो इस समय चोपर में बैठे हैं, थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बातचीत करते हुए नजर आए थे। तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर हिमाचल की राजनीति की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये चोपर अब कुछ ही मिनट में यहां से रवाना हो जाएगा। यहां से कहां जाएगा, क्या इनको शिमला लेकर जाया जाएगा या फिर इनको दिल्ली लेकर जाया जाएगा, कहां लेकर जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल जो है वो देखने को मिला है और ये जानकारी मिली है कि सरकार सदन में वोटिंग करवाने के लिए तैयार है। बजट आज ही पारित होगा और बाकी विधायकों पर, जो बागी विधायक है उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी का बयान जो है वो सामने आया है और राजेश धर्मानी ने ये कहा है कि कांग्रेस सरकार बहुमत में है, भाजपा का सरकार बनाने का ख्याली पुलाव है। ये कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी जो है वो अभी बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि बजट आज ही पेश किया जाएगा, सरकार सदन में वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, बजट आज ही पारित होगा, बाकी विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो अब कांग्रेस आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने बना लिया। ये कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी, थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बहुमत में है, भाजपा का सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने का ख्याली पुलाव है। ये बड़ा बयान जो है वो इस समय कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी का आया। लेकिन उससे पहले इस समय चोपर पर राजेंद्र राणा बैठे हुए हैं, उनके साथ 6 विधायक हैं और वो न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर पहले उनकी हमारे से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ जलालत मिली है, प्रेम कुमार धूमल को मैंने हराया था और उसका अवार्ड जो है वो मुझे दिया गया है कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। मैंने हाईकमान को कई बार मुख्यमंत्री की शिकायत की, सारे हिमाचल प्रदेश की राजनीति का घटनाक्रम बताया, लेकिन हाईकमान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी गेंद जो है आला कमान के पाले में है, मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो बात आगे की जाएगी। मेरे लिए सारे रास्ते खुले हैं और ये भी कहा कि फैसला आला कमान को करना है, ये मुख्यमंत्री यानी कि सुखविंदर सुक्खू मुझे मंजूर नहीं है। ये नहीं, उन्होंने कहा कि हमें मंजूर नहीं है, ये सुखविंदर सुक्खू हमें मंजूर नहीं है। ये राजेंद्र राणा थोड़ी देर पहले बात करते हुए नजर आए और कई लोग हमारे संपर्क में है, मुझे मेंबरशिप जाने का डर नहीं है। ये इस समय राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बातचीत करते हुए नजर आए। तो इस समय की बड़ी खबर जो है वो इस समय बता रहे हैं कि किस तरह से इस समय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस समय चोपर में जो है वो विधायक बैठ चुके हैं, थोड़ी देर से चोपर यहां से रवाना होगा। इस समय मोबाइल पर किसी से बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां इनको लेकर जाया जाएगा वहां से इनको फोन आया है और सारी रात पंचकुला के एक होटल में ठहरने के बाद इस समय ताऊ देवीलाल स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि चोपर के जरिए यहां से जो है वो इन विधायकों को लेकर जाने की तैयारी जो है वो इस समय की जा रही है। ये क्लियर है कि अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और उसका ट्रेलर जो है वो कल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद देखने को मिला। और राजेंद्र राणा वो न्यूज 18 से चोपर में बैठते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद मुझे सिर्फ जलालत मिली है। ये राजेंद्र राणा न्यूज 18 पर पहला बयान दे रहे थे, जो 6 बाकी विधायक हैं उनको लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ जलालत मुझे मिली है और कई बार हाईकमान को मैंने इस बारे में बताया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, हमें ये मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है। ये राजेंद्र राणा चोपर में बैठते समय न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने न्यूज 18 पर बड़ा बयान जो है राजेंद्र राणा की तरफ से दिया गया। तो इस समय बाकी विधायकों को लेकर
चोपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम से रवाना हो रहा है। सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है कि कल क्रॉस वोटिंग करने के बाद इन विधायकों को जो है वो अब हरियाणा से पंचकुला से लेकर जाया जा रहा है। स्पेशल चोपर जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम उतारा गया था। यहाँ से इन विधायकों को 6 विधायकों को इस समय लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से अब ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम से चोपर जो है वो रवाना हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इनको लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चोपर में बैठने के दौरान उस समय राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बोले। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सिर्फ उनको जलालत मिली थी। कांग्रेस हाईकमान के सामने कई बार उन्होंने बात रखी, मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाता तो मेरे लिए सारे रास्ते जो हैं वो खुले हैं। तो इस समय चोपर पंचकुला से जो है वो रवाना हो चुका है। कल क्रॉस वोटिंग होने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल जो है वो होने वाला है और इन 6 विधायकों के अलावा जो जानकारी मिल रही है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि 7 विधायक और भाजपा के संपर्क में हैं, जिनमें 2 मंत्री उनके संपर्क में हैं। तो क्या सुखविंदर सुक्खू की 14 महीने की सरकार गिरने वाली है? क्या सुक्खू की सरकार गिरने से पहले राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होना महज एक ट्रेलर था, या फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तख्ता पलट जो है वो होने वाला है? क्योंकि राजेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि हमें ये मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है, इनको बदला जाना चाहिए। कई बार मैं शिकायत कर चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जलालत जो है वो मिली है सरकार बनने के बाद।